यस सर। अग्रवाल साहब आपने क्वेश्चन किया था घर पे? सर ये वाला नहीं किया था। नहीं किया, ओके कोई बात नहीं। चलो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, एक बार सब लोग ट्राई करेंगे। लेट्स ट्राई। ये एक्चुअली एग्जाम का क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में। पिछले 1.5 साल में 3-4 बार तो मैं देख चुका हूँ। Calculate the duration of twilight. Calculate the duration of twilight for the observer in latitude 35 degree north on the day of spring equinox. कितने लोग क्वेश्चन शुरू ही नहीं कर पा रहे? वो हाथ खड़ा करना। सब लोग कर पा रहे हैं? अच्छा, ऐसा मुझे तुम्हारी शक्लों से लगता होगा नहीं वैसे। करो करो। है 2-4 लोग हैं शुरू नहीं कर पा रहे। ओके कोई बात नहीं, देखो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। सबसे पहली बात है, हमारे को अगर ये नहीं पता होगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। स्प्रिंग इक्विनॉक्स का मतलब हुआ बेटा जब हमारा सन फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज पे होता है। जब हमारा सन फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज पे होता है उसको स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं। वो होता है 21 मार्च को, और इस दिन डेक्लिनेशन ऑफ सन होती है 0। सो इस क्वेश्चन में हमारे को एक तो लैटिट्यूड दिया हुआ है 35 डिग्री नॉर्थ का, और हमारे को डेक्लिनेशन दी हुई है ऑफ द बॉडी, यानी सन की बात कर रहे हैं 0 डिग्री, है ना। सो सबसे पहला काम इज टू मेक द रैशनल होराइजन डायग्राम यूजिंग दीज टू इंफॉर्मेशन। तो क्या करेंगे, एक गोला बनाएंगे, इधर बना देता हूं। एक गोला बनाएंगे, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर लिख देंगे जेनिथ और यहाँ पे लिख देंगे आर एच। आर एच मतलब रैशनल होराइजन। अब क्योंकि लैटिट्यूड 35 डिग्री नॉर्थ है तो इक्विनॉक्स विल मूव टू द साउथ। नॉर्थ पोल विल बी द एलिवेटेड पोल एंड दिस विल बी द डिप्रेस्ड पोल। अब क्योंकि डेक्लिनेशन ऑफ सन इज 0, इसका मतलब ये हुआ हमारी जो बॉडी है वो ऐसे 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 अलोंग दी इक्विनॉक्शियल मूव करेगी, है ना। इसका मतलब ये पूरा नहीं बनाया मैंने, जानबूझ के नहीं बनाया, अभी बना दो पूरा, क्योंकि हम ट्वाइलाइट की बात कर रहे हैं तो हमें पीछे वाली बात भी करनी पड़ेगी। तो कुछ ऐसे हमारी बॉडी चलेगी, है ना। रेड पोर्शन मतलब ट्वाइलाइट पोर्शन इसका बनेगा और ब्लैक पोर्शन मतलब नाइट टाइम वाला पोर्शन इसका बनेगा। अब हम क्या करेंगे हम दो ट्रायंगल आइडेंटिफाई करेंगे। कौन से 2 ट्रायंगल? एक ये ब्लू वाला ट्रायंगल
इसको एक्स आर कह रहा हूं और इस पॉइंट को एक्स टी कह रहा हूं। और एक ये रेड वाला ट्रायंगल है ना, रेड वाला ट्रायंगल मतलब यहां बना देता हूं। इसको x कहते हैं, इसको z कहते हैं, इसको छोटा p कहते हैं, है ना। इस वक्त इसकी वैल्यू है 108। अगर ब्लू ट्रायंगल बनाओ तो कुछ ऐसा बनेगा, p z x r, छोटा p is equal to 90, this angle is also 90, this will be x and this will be z। क्या आप लोग ये दोनों ट्रायंगल आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? यस सर। है ना, अगर कर पा रहे हो तो मुझे एक बात बताओ, एक्चुअली ड्यूरेशन ऑफ टॉयलेट का मतलब क्या ये वाला आर्क नहीं हुआ? ये वाला आर्क मतलब ये वाला एंगल इज ड्यूरेशन ऑफ टॉयलेट एंगल, और उसको मतलब ये जो मैंने बनाया है इसको मैं पी नाम दे रहा हूँ, इसको पी नाम दे रहा हूँ, P1 नहीं, पी P1 कह देता हूँ, आई विल कॉल इट एज P1 सपोज। सो P1 इज इक्वल टू ट्वाइलाइट एंगल। अगर इस P1 को मैं 15 डिग्री से डिवाइड कर दूं तो क्या मुझे ड्यूरेशन ऑफ ट्वाइलाइट मिल जाएगा? हाँ जी मिल जाएगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? आ गई। आ गई। तो बस अब क्या करना है, अब एक ये वाला एंगल निकालने की कोशिश करो, इसको नाम दे दो P का, क्योंकि बड़ा एंगल है इसलिए P नाम दिया इसको मैंने। और ये वाला एंगल निकालने की कोशिश करो, इसको नाम दे दो P2 का। सो कैन आई से P1 इज इक्वल टू P माइनस P2। तो पहले P निकालो और फिर P2 निकालो और इसको उठा के यहां डाल दो, हो गया क्वेश्चन खत्म। मैंने काफी सारा हिंट दे दिया है, मैं चाहता हूं आप लोग करें, 5-10 मिनट लगाए अपने आप, मैं तो करा ही दूंगा। फिर बता रहा हूँ ये एग्जाम का क्वेश्चन है, काफी बार आ चुका है, लास्ट 1-1.5 साल में एमएमडी एग्जाम की बात कर। अच्छा कोई बच्चा है जिसको कुछ समझ नहीं आया मैंने ये क्या बनाया है, प्लीज टेल मी एंड प्लीज डोंट हेजिटेट। मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, आई विल बी हैप्पी एटलीस्ट कि मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ के एड्रेस कर पाऊं। हाँ जी कोई है इसको कुछ समझ नहीं आया मैंने क्या किया है सो फार?
हाँ जी, कोई कर रहा है कि नहीं? लगा कोई कर ही नहीं रहे। कर रहे हैं सर। कर रहे हो जाना चाहिए आपको तो यार। अरे भाई बोर्ड पे कराऊं क्या मैं? Sir, 1 hour 28 minutes 39 seconds आ रहा है। एक बार दोबारा बोल बेटा। 1 hour 28 minutes 39 seconds। एब्सोल्युटली करेक्ट, सर एब्सोल्युटली एक बार करेक्ट। बता दीजिए प्लीज। हाँ जी, श्योर श्योर श्योर, नो प्रॉब्लम। थोड़ा बहुत आइडिया समझ में आया या वो भी नहीं आया, शुरू से बताऊं? आगे सर समझ में होते। ठीक है, चल तो मतलब खाली बस वो जो एंगल जो कैलकुलेशन है वो बता दूं ना, है ना? सबके लिए सही है या कोई है बंदा जो वन कि मैं दोबारा समझाऊं? किसी ने मुझे बताया नहीं, मैं एक चीज गलत लिखी थी बोर्ड पे। स्प्रिंग इक्विनॉक्स इज नॉट ऑन 21st मार्च, इट इज ऑन 21st सितंबर। अभी स्प्रिंग इक्विनॉक्स हमारा आने वाला है। खैर कोई बात नहीं। सो पहले मैं रेड ट्रायंगल सॉल्व कर रहा हूं, ये वाला ट्रायंगल सॉल्व कर रहा हूं। तो बताएगा मुझे एक्स की वैल्यू कितनी होगी अगर 35 डिग्री का हमारा ऑब्जर्वर है, तो क्या इसकी वैल्यू 55 नहीं होगी? और अगर हमारा यस सर। क्या कहते हैं डेक्लेशन 0 है, तो z की वैल्यू 90 नहीं होगी? हाँ जी, हाँ या ना? सो इस क्वेश्चन, इस ट्रायंगल को सॉल्व करने के दो मेथड है। या तो हम नेपियर लगा लें या हम इसको
कोसाइन रूल से भी कर सकते हैं। कैसे? ऐसे cos p इज इक्वल टू cos छोटा p माइनस cos x cos z डिवाइड बाय sin x sin z। cos p is equal to cos 108 minus cos 55 into cos 90 divide by sin 55 into sin 90। देखो ध्यान से, इतनी बात समझ में आई? क्या किया मैंने? मैं रेड वाला ट्रायंगल सॉल्व कर रहा हूं। इसको सॉल्व करोगे तो P की वैल्यू आएगी तुम्हारी 112 डिग्री 9.8। क्या ये बात समझ में आई सबको? यस सर। कोई परेशानी इस बात पे? अब चलते हैं ब्लू वाला ट्रायंगल सॉल्व करते हैं। अब देखो ब्लू वाले ट्रायंगल में ना हम एक लॉजिक लगा सकते हैं। स्फेरिकल ट्रायंगल की दो दो ऑप्शन है। स्फेरिकल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, देखना ध्यान से, Z 90 है और P भी 90 है। जब कोई दो साइड्स 90 की होती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी 90 के होते हैं। कहने का मतलब क्या है? इसके अंदर P2 की डायरेक्ट वैल्यू आ रही है 90 डिग्री की। अगर आप नेपियर लगा के करोगे तो भी यही वैल्यू मिलेगी आपको फाइनली। तो हमने सीधा एक प्रॉपर्टी लगा दी स्फेरिकल ट्रायंगल की, क्योंकि ये एंगल 90 है, इसके ऑपोजिट का एंगल 90 होगा, क्योंकि ये भी 90 है और ये भी 90। आ रही है बात समझ में? इसका मतलब ये क्वेश्चन और आसान हो गया। हमारे पास P बड़ा वाला P भी आ गया 100 अब P1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 112 डिग्री 9.8 माइनस P2 की वैल्यू कितनी थी? 90। तो कितना आ गया ये? 22 डिग्री 9.8। क्या ये बात समझ में आई सबको? एक रेड ट्रायंगल सॉल्व किया हमने, ब्लू ट्रायंगल सॉल्व किया, और इस कॉन्सेप्ट से कि ट्वाइलाइट एंगल निकाला P1। P1 इज ये वाला एंगल माइनस ब्लू वाला एंगल, P माइनस P2। एक की वैल्यू 112.9.8, एक की वैल्यू 90 थी, तो हमारे को ट्वाइलाइट एंगल मिल गया 22 डिग्री 9.8 का। इसको 15 डिग्री से डिवाइड करोगे जब, यानी कि दिस इज P1। हाँ लिखो, अगर P1 बाय 15 डिग्री करूं तो ये होता है 22 डिग्री 9.8 डिवाइड बाय 15 डिग्री। तो ड्यूरेशन की वैल्यू आएगी 1 घंटा 28 मिनट 39 सेकेंड। क्या सब लोगों को समझ में आया? किसी को डाउट है प्लीज आस्क मी। आगे सर। ओके सर ये ब्लू ट्रायंगल वाला एक बार वापस बता देना, P2 कैसा है 90? P2 कैसे है? मैंने तो प्रॉपर्टी यूज करी है, तुम चाहो तो नेपियर रूल भी लगा सकते हो। अदरवाइज मैं ये कह रहा था स्फेरिकल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, जब दो साइड्स 90 की हो, जैसे इसमें दो साइड 90 है, ध्यान से देख, हाँ या ना? यस सर। जब दो साइड 90 की होती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग ऑपोजिट एंगल्स भी 90 के होते हैं। इसका मतलब इस साइड का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ये वाला, इस साइड का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ये वाला। इसका मतलब अगर ये दोनों साइड 90 की हैं तो ये वाला एंगल Z और एंगल P2 भी 90 का होगा। इस हिसाब से हमें डायरेक्ट P2 मिल गया। लिख लो यहां पर, प्रॉपर्टी ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल। सॉल्व करो।
एक क्वेश्चन और दूं? यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ तुम्हारे को, थोड़ी तुम्हारी कंफर्मेशन हो जाएगी। एक सेकंड रुकना जरा। चल कोई बात नहीं। फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ ट्वाइलाइट, देखो, फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ ट्वाइलाइट फॉर एन ऑब्जर्वर, फॉर एन ऑब्जर्वर इन लैटिट्यूड 50 वाला 50 डिग्री नॉर्थ। एक बार रिपीट कर। हाँ जी, फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ ट्वाइलाइट for an observer in latitude 50 degree north if declination of sun is 21 degree north। पचास और 21 ये वैल्यूज दी है मैंने। वैसे चाहो तो इसको कुछ साइन रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। cos p2 is equal to cos p minus cos x cos z sin x sin z, है ना। cos p 90 है तो ये हो गया 0 माइनस 0 डिवाइड बाय x कितना था, साइन 50, जो भी वैल्यू साइन 55, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या हुई, ये पूरा वैल्यू 0 हो गया, तो P2 की वैल्यू क्या आ गई, 90, सीधे ही आ गई, वैसे भी आ गई। अगर किसी को परेशानी आ रही है
3 hours 17 minutes 9 seconds. बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट। वेरी गुड। सर 5 hours 38 minutes 10 seconds. नहीं बेटा गलत है, दोबारा चेक कर। ये क्वेश्चन तो बल्कि आसान है। जो पहला क्वेश्चन था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट दिस क्वेश्चन इज इजियर देन द फर्स्ट वन। सर आंसर आ रहा है 3 hours 17 minutes 9 seconds. बिल्कुल सही है बेटा। Yes sir, 3 hours 17 minutes 9 seconds. ओके वेरी गुड। हाँ जी, सबका हो गया। केशव, साहिल, निखिल, विपिन। Yes sir. बेटा हो गया। हाँ सर हो गया. ओके साहिल, निखिल। यस सर, हो गया सर। चलो सबका हो गया। तो यहाँ पे ये टॉपिक बंद करता हूँ, खत्म करता हूँ। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट चैप्टर विच इज टाइम चैप्टर। जो काफी कंफ्यूजिंग चैप्टर है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसकी रिवीजन करा दूं या बाईपास करके आगे बढ़ूं? नहीं सर, रिवीजन करा दो सर। सर रिवीजन करा दीजिए सर। करा दूं, ठीक है। चलो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं, फिर रिवीजन स्टार्ट करेंगे टाइम चैप्टर की। कहानियों में सुनाऊंगा काफी कुछ चीजें, Yes. लॉट ऑफ थिंग्स इन स्टोरीज ओनली। ठीक ओके है सर, ओके चलो, सर, सी यू इन 15 मिनट्स। ओके सर, थैंक यू सर।